बेस है, ठीक है। HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों रिएक्शन करेंगे, सोडियम क्लोराइड और H2O बनेगा, न्यूट्रल इन नेचर होगा, पीएच जो है बराबर होगा किसके, 7 के। 7 को हम न्यूट्रल मानते हैं, पीएच के बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। फिर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन हो जाए, यानी कि HCl NH4OH की रिएक्शन हो जाए तो NH4Cl और H2O बनता है। ये क्या हो गया, 7 से कम होगा क्योंकि एसिडिक इन नेचर है, ठीक है बच्चों। फिर है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, यानी कि 2NaOH प्लस H2CO3 बनाएगा क्या, Na2CO3 और 2H2O। ये कैसा होगा, इसकी वैल्यू 7 से अबव होगी क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है। अब बात आती है रॉक साल्ट की। रॉक साल्ट क्या है, ये जो नेचुरल फॉर्म और क्रिस्टलाइन माइनर के रूप में हमें मिलता है रॉक साल्ट, जिसे कि हम NaCl कहते हैं। जो केमिकल फॉर्मूला है कॉमन साल्ट का वो है NaCl, और NaCl से हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें मिल सकती हैं हमें, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH, ब्लीचिंग पाउडर हो गया CaOCl2, बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, वॉशिंग सोडा हो गया आपका Na2CO3.10H2O। ये सारी की सारी हमें चीज़ें मिलती हैं। अब मिलती कैसे हैं, जो रिएक्शन होता है इस तरह का साल्ट के साथ, जिसमें हमें कैथोड पे ये मिलती है, एनोड पे ये मिलती है, एक सेटअप है इस तरह का, इसमें ये चीज़ें होती हैं। अब जरा ये हो कैसे रहा है इसे देख लेते हैं बच्चों। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिल रहा है, वो होता कैसे, मिल रहा कैसे है हमें, कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, ये डिकम्पोज हो जाता है जब इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। इसी प्रोसेस को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, जिसमें क्या हो गया, 2NaCl हो गया, 2H2 हो गया, NaOH बनेगा और Cl2 और H2 गैस अलग अलग निकल जाएगी। अब एनोड पे क्या मिलेगी हमें, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस मिलेगी। कैथोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी और नियर कैथोड में मिलेगा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। अब ये अलग अलग चीज़ों में यूज होते हैं बच्चों, क्या क्या चीज़ों में यूज होते हैं, हाइड्रोजन गैस फ्यूल और मार्गरीन यानी कि आर्टिफिशियल बटर के तौर पे यूज होता है। क्लोरीन गैस कहाँ पे होती है, वाटर ट्रीटमेंट PVC या CFC के बनाने में से यूज होती है। HCl क्या होती है, HCl कहाँ यूज होता है बच्चों, HCl क्लीनिंग स्टील या मेडिसिन के तौर पे यूज होता है। फिर NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए, डिग्रेसिंग मेटल, सोप्स और पेपर के बनाने में इस्तेमाल होता है। और आखिरी बचा आपका क्लोरीन प्लस NaOH, ये ब्लीच के तौर पे, हाउस होल्ड ब्लीचेज या ब्लीचिंग फैब्रिक के तौर पे इस्तेमाल होता है बच्चों। ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, व्हाई इज इट इज सो। तो ये क्या प्रोसेस है बच्चों, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जो कि ब्राइन कहलाता है, डिकम्पोज कर देता है जिसे NaOH। इसे क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं क्योंकि ये यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है बच्चों। ये इसकी इक्वेशन है, और कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है ये लिख सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला है, व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ऑफ NaCl यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, विच गैस इज लिबरेटेड एट एनोड ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस, गिव एनी 2 यूजेस ऑफ दैट गैस। तो एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है बच्चों, क्लोरीन गैस निकल रही है। इसके 2 यूजेस क्या है, वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं PVC में, और CFC की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, नेम द केमिकल यूज इन सोप एंड पेपर मेकिंग एंड राइट इस केमिकल फॉर्मूला ऑल्सो। तो इट्स नेम वाज NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और डिग्रेसिंग मटेरियल सोप्स और पेपर मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला NaOH, ठीक है बच्चों। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, राइट एनी 2 यूजेस ऑफ H2 गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉरी। तो H2 गैस का क्या है बच्चों, फ्यूल और मार्गरीन के तौर पे यूज होता है। HCl का क्या है, क्लीनिंग स्टील में, क्लीनिंग ऑफ स्टील और मेडिसिन के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो